हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशन में देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर से। ठीक है, मींस आपका चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th रियल नंबर चल रहा है, जिसमें कल हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1 सिर्फ आपका यूक्लिड बेस्ड HCF फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस डिस्कस हुए थे, वही आपके सिलेबस में है एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। तो एक्सरसाइज 1.2 में सारे क्वेश्चन एज इट इज़ दिए हुए हैं, इसमें से कुछ भी आपका कट नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि HCF फाइंड आउट करना है इस एक्सरसाइज में और LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, किसी भी नंबर का HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल 24 है एंड 12 है, ठीक है, या हम इसको 14 ले लेते हैं। तो इसका अगर आपसे बोलता है कि HCF फाइंड आउट करो, तो 24 को आप फैक्टराइज कर दो, 2 12 जा क्या होगा 24, फिर 12 को ब्रेक डाउन करो तो कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, है ना। फिर हम 6 को ब्रेक कर देंगे, 2 3 जा 12। तो अब देखेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। सेम ऐसे ही अगर हम 14 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 7 हो जाएगा। तो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा हाईएस्ट फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या है इन दोनों में, 2 कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, HCF। और इसे देखो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 कितनी टाइम्स है 3 टाइम्स, 2 पावर 3 लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 सिंगल टाइम है तो इसको 2 × 7 लिख सकते हैं। तो HCF तो 2 हो गया, बट LCM लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, मैक्सिमम जितनी बार आया होगा टर्म वो लिखना है। 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, मीन्स जो कॉमन टर्म है वो तो लिखना ही है, उसको छोड़कर जो भी और सारे प्रोडक्ट हैं वो भी लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, 8 3 जा 24 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, यानी कि LCM आ जाएगा 24 एंड 14 का 168। तो यही एक टेक्निक होती है, ठीक है, जिसमें आपको HCF और LCM फाइंड आउट करना होता है। ये टेक्निक किस पर बेस्ड होती है, प्राइम फैक्टर पर। जितने भी नंबर आपको दिख रहे होंगे ये प्राइम फैक्टर में ब्रेक्ड होते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब ऐसी स्मॉलेस्ट नंबर जो इटसेल्फ डिवाइडेड होती है, मीन्स वो डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ, ठीक है, वो खुद से ही डिवाइड होती है, वही प्राइम नंबर होती है। अब इतना तो हमने समझा दिया आपको HCF और LCM किस तरीके से फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला भी होता है, LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, जो भी 2 नंबर फर्स्ट और सेकंड नंबर दिए हैं उनका प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। ठीक है, LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। इसी को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूफ करना है, तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगी किस तरीके से ये प्रूफ होकर आता है। एक्सरसाइज स्टार्ट कर, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, कैसे इसको शो करना है, ना तो यहाँ पर HCF निकालना है ना LCM निकालना है, सिर्फ इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले अगर हम 140 को देखते हैं, ठीक है, 140 सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसको प्राइम फैक्टर 2 से हम डिवाइड करते हैं, 2 से बन जा 14 एंड 0, 2 3 जा 6, 1 रिमेन हो जाएगा यहाँ पर, इसको देंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, फिर इसको हम 5 से करेंगे। ठीक है, 5 से बन जा 35, देन 7 1 जा 7। तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। ये प्राइम फैक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, 2 पावर 2 कर दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंड है आपका 156, ठीक है, सेकेंड है 156, ऐसे ही निकाल लें, इस तरीके से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 2 से बन जा 14, 1 कैरी गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 1 कैरी गया, 2 9 जा 18, देन 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देन 13 1 जा 13, बिकॉज 13 किसी के टेबल में नहीं आता, इटसेल्फ होता है ये। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो यहाँ पर 2 कितने टाइम्स आया देखो, 1 2
2 स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13, ये हो गया 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सेम अब हम चेक करते हैं किसके लिए, 3825 के लिए। 3825 इसको देखो, जब लास्ट में 5 दिख जाए ना तो आप सबसे पहले 5 से ही कर दीजिए। 5 से बन जा 35, 3 रिमेनिंग होगा 32 हो जाएगा, 5 6 जा 30, फिर यहाँ पर 5 25, 5 5 जा 25, फिर से 5 दिख गया, 5 बन जा 5, 5 + 2 7, 2 रिमेनिंग 26 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 1 रिमेनिंग 15, 5 3 जा 15, ये 3 से आपका हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर से 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 से 1 जा 21, देन 17 1 जा 17। तो आप थर्ड को कैसे लिख सकते हैं, 3825 इज इक्वल टू 533। देखो इस वाले नंबर से शुरू करते हैं, 3 × 3 है, इंटू 5 × 5 है, इंटू 17 है, 3 2 टाइम्स है 3 पावर 2, 5 2 टाइम्स है 5 पावर 2 इंटू 17। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका। फोर्थ और फिफ्थ भी देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आप मस्ट प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ कि आप कुछ तो प्रैक्टिस करने को मिले आपको, तो आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज मैं करवा देती हूँ। ठीक है, फिर हम फोर्थ पे दिया हुआ है 5005, 5 दिख गया ना, सबसे पहले 5 से करिए इसे, 5 1 जा 5, 00 5 1 जा 5। अब जब भी 1001 नंबर दिख जाए, हमेशा याद रखना ये 11 से डिवाइड होता है, 11 9 जा 99, देन वहाँ पर क्या बचा 1, 11 1 जा 11, और ये किसकी टेबल में आता है, 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, 7 1 जा 7। अब आपको कुछ वीडियोज में बताया जाता होगा, कुछ लोग बताते हैं कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करो या फिर, ठीक है, तो आप कैसे भी शुरू कर सकते हैं, बस आप जब रिप्रेजेंट करें तो आप उसको सही तरीके से, मान लो आपके माइंड में स्टक कर गया 5, तो आप 5 से ही करेंगे ना, जरूरी नहीं आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा हो कि ये 13 से डिवाइड हो जाएगा या ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्मॉलेस्ट नंबर आपको जो भी लगे कि हाँ इससे हो सकता है, आप उससे करके देख लीजिए। तो फोर्थ हो जाएगा आपका 5005 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर रिप्रेजेंटेशन। ये आपका फर्स्ट सेकंड नोट हो गया होगा। अब हम देखते हैं 7429 का, 7429 का। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे इसको चेक करेंगे कि किससे होगा, तो ये 15 तक तो नहीं होगा, इसको चेक करेंगे हम 17 से। ठीक है, 17 से करते हैं, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, ठीक है, 17 4 जा 68 और 17 5 जा 85, 35 ज़्यादा हो जाएगा, 17 4 जा 68, और जब ये 68 जा रहा है तो 68 + 6 74 होगा, 62 हो गया यहाँ पर। अब 17 3 जा 51, कितना बचेगा फिर 11, है ना, 119, 11 कैरी जाएगा तो ये 119 हो जाएगा, और ये होगा फिर 17 7 जा 119, तो ये 7 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम इसे कर लेते हैं 19 से, 19 2 जा 38, कितना बचेगा रिमेनिंग 5, 19 3 जा 57, फिर 23 से हो जाएगा, 23 1 जा 23, तो 7429 इज इक्वल टू हो जाएगा 17 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 23। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नोट कर लें। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मीन्स आपको इनको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालने, उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है। इफ बोथ आर इक्वल दैट मीन्स एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। दिस इज प्रूव्ड। ओके, तो करके देखते हैं। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्यूशन करते हैं इसका, नॉट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है 26। देखो 26 को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 लिखिए,
मल्टीप्लाइड बाई 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। जब स्मॉलेस्ट नंबर है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर 91 है, 13 7 जा 91 होता है ना, 13 7 जा 91। HCF आ गया आपका, कॉमन क्या है इन दोनों में 13, HCF आ गया 13, LCM आ जाएगा आपका 13 तो कॉमन है, ये आप वन टाइम लिखेंगे ही। उसके बाद 2 and 7, तो 13 7 जा 91 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो HCF आ गया 13, LCM आ गया 182। अब इन दोनों को प्रोडक्ट कर लेते हैं। HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू 182 मल्टीप्लाइड बाई 13। ठीक है, 13 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 13 2 जा 26, 2 कैरी आया। ठीक है, 13 8 जा 104 होगा। ठीक है, 13 8 जा 104 और 104 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 106, 6 10 कैरी बचेगा, 13 1 जा 13 प्लस 10 23। ठीक है, ये आ गया। और अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 91 मल्टीप्लाइड बाई 26। इसको करके देख लेते हैं। 91 मल्टीप्लाइड बाई 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। सम कर दीजिए, 6 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 5 13, 1 प्लस 1 2। तो ये आ गया 2366 यानी कि 2366। ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या देखा, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो आप क्या लिख सकते हैं, हेंस LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, प्रूव्ड आप इसको लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। तो इसके टोटल 3 क्वेश्चन है, 2 करा देती हूँ मैं, 1 कर लेंगे आप खुद से। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ऊपर वाला हो गया आपका, ये कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसका 510 है, ठीक है, और 92 है। 510 को ब्रेक कर देते हैं। 2 सबसे पहले 5 से ही कर देते हैं। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, ओके। फिर इसको 2 से करते हैं। 2 5 जा 2 1 जा, फिर 3 1 जा 3 7 जा 17 1 जा। ठीक है, तो 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, ये आ जाएगा प्राइम फैक्टर ऑफ 510। 92 का निकाल लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 23। अब यहाँ पर देखो HCF क्या आएगा, दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, आप देखेंगे सिर्फ 2 कॉमन दिख रहा है। HCF इज 2, LCM इज इक्वल टू 2 तो आप लिखेंगे ही, मल्टीप्लाइड बाई, अब जितने भी टर्म रिमेनिंग है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 23। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब क्या करना है आपको, HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM निकाल लेना है। HCF है 2, LCM कितना आया है देखो, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, इजी टर्म में मल्टीप्लाई करिए। 17 3 जा 51। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 23। फिर से यहाँ एक 0 प्लेस करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाइड बाई 51 और 460 मल्टीप्लाइड बाई 51 करके देख लेंगे। 0 तो रहेगा ही, 1 6 जा 1 4 जा 0, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 प्लस 3 23, 23,460। तो यहाँ पर हम LCM लिखेंगे 23,460 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये मिल गया हमें। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर।
निकालिए 510 मल्टीप्लाइड बाई 92, 0 प्लेस कर दीजिए, ठीक है। और 92 एंड 51 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4692। कैसे मिलेगा देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 51 है, यहाँ पर 0 है, ये 510 हो गया। अगर हम मल्टीप्लाई करके देख लें, ये 46 है और 46 को 2 से 90 मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 आ जाएगा। मीन्स मल्टीप्लाइड सेम आ रहा है, तो इसका मतलब LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हेंस इट इज प्रूव्ड। क्लियर हो गया होगा आपको। ये दो मैंने बता दिया है, थर्ड आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है, सो इजी। और किस टेक्निक का यूज करना, प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट है आपका 12, 15, 21, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। बहुत ही ईजी था ये तो, ठीक है। HCF देखेंगे आप, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3, तो HCF क्या हो गया 3। LCM देख लेते हैं, 3 तो कॉमन हो गया, 3 हमने लिख दिया, प्लस 2 2 जा 4 ये भी लिख दिया, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड 7। अब देखो 4 3 जा 12, ठीक है, 4 3 जा 12 और 12 7 जा, ठीक है। 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करिए 0, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 प्लस 2 42। तो कितना आ गया LCM 420, ठीक है। HCF आ गया 3। HCF मीन्स जो कॉमन है, LCM मीन्स जो कॉमन है वो तो आपको लिखना है। आफ्टर दैट आपको जितने भी नंबर रिमेनिंग रह गए हैं वो भी लिखकर मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत ही ईजी है, आंसर आ जाएगा। नोट कर लें, सेकेंड कर लेते हैं तब तक हम। 17 इज इक्वल टू 1 इंटू 17, 23 इज इक्वल टू 1 इंटू 23 एंड 19 इज इक्वल टू 29 इज इक्वल टू 1 इंटू 29। तो HCF देखो क्या है, 1, यही कॉमन है तो HCF 1 हो जाएगा। LCM इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 29। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11 33 9, यानी कि 11,339 LCM आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। थर्ड देख लेते हैं, 8 2 2 जा 4 2 जा 8, 9 3 3 जा 9, 25 5 5 जा 25। अब यहाँ पर HCF देखो कुछ कॉमन है नहीं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 1 कॉमन हो गया। LCM देखो 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 2 मीन्स 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 25, 25 8 जा 200 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 2 जा 18, 1800। इसका मतलब HCF कितना आ गया 1, LCM कितना आ गया 1800। नोट कर लें आप इसे। तो आज की एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग आपको बचा क्वेश्चन नंबर 4 5 6 एंड 7, ठीक है। टोटल 7 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे और उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.3 पर मूव करेंगे। फटाफट आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके लिए आपको हेडेक नहीं लेना है। आप बस प्रॉपरली क्लास को फॉलो करते चलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी होता है। और इसको नोट कर लीजिए। अगर कोई डाउट आता है, इसमें नहीं समझ आ रहा है या मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ, तो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।